नमस्कार। मैं हूं गोपाल सिन्हा। लखनऊ रंगमंच के संगठित और आधुनिक स्वरूप के इतिहास की जानकारी की चौथी कड़ी के साथ उपस्थित हूं। तीसरी कड़ी का समापन हमने अपने देश की आज़ादी के वर्ष 1947 के आसपास जो लखनऊ रंगमंच की स्थिति थी उसको शेयर करते हुए किया था। इस बात का भी उल्लेख किया था कि वर्ष 1950 के बाद से लखनऊ रंगमंच की गतिविधियों में बहुत तेजी आई है। उस समय के लगभग हमारे नगर, प्रदेश और देश के जाने माने साहित्यकार अमृतलाल नागर जी बम्बई से लखनऊ वापस आ गए थे और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं को शुरू किया और उसके साथ ही वो लखनऊ रंगमंच पर बहुत ही ज़्यादा रूप से सक्रिय हो गए थे और यही कारण है कि उन्होंने एक समर्पित एवं सक्रिय रंगकर्मी की पहचान अर्जित करी। उसी समय के आसपास हमारे देश में विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान से लखनऊ आकर बसे कुंवर कल्याण सिंह जी, जिनको की नाटकों में विशेष रुचि थी, उन्होंने अपने कुछ मित्रों जैसे श्री श्रीनिवास श्रीपति राय और डॉक्टर कंचन लता सब्बरवाल जी के सहयोग से लखनऊ नगर में एक नई नाट्य संस्था राष्ट्रीय नाट्य परिषद की स्थापना करी। कुंवर कल्याण सिंह जी द्वारा इस अपनी नई नाट्य संस्था राष्ट्रीय नाट्य परिषद के बैनर तले लखनऊ में या अथवा दूसरे शहरों में भी अनेक नाटकों के मंचन किए। उसी समय हमारे नगर के दो अन्य मूर्धन्य साहित्यकारों यशपाल जी और भगवती चरण वर्मा जी ने भी लखनऊ रंगमंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उस समय हमारे लखनऊ शहर में ऐसे तमाम कलाकार थे जो पिछले कई वर्षों से अपने सक्रियता को रंगमंच पर बनाए हुए थे और उस समय भी उनकी सक्रियता निरंतर चल रही थी। ऐसों में प्रमुख नाम हैं सुधांशु बोस, स्वराज कुमार बोस, डॉक्टर घनश्याम दास, रघुवीर सहाय, के.एन. कक्कड़, नरेश मेहता, संतराम शुक्ला, हरे कृष्ण अरोड़ा हल्लो भैया, राधे बिहारी लाल, लल्लन दादा यानी P.N. श्रीवास्तव जी, नंद किशोर जिन्हें बच्चे लाल के नाम से भी लोग पुकारते थे, और इसके अलावा भी तमाम कलाकार थे जो लखनऊ रंगमंच पर अपनी उपस्थिति को लगातार निरंतर बनाए हुए थे। इसके अलावा कई नाट्य संस्थाएं भी थीं जो कि इन्हीं कलाकारों के साथ या अन्य कलाकारों के साथ लखनऊ नगर में अलग अलग स्थानों पर अपने नाटकों के मंचन करती रहती थीं। इनमें सक्रिय संस्थाओं के नाम जिनमें प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं: कला मंदिर, मदन मोहन रस्तोगी हिंदू एसोसिएशन, लखनऊ नाट्य संघ जिसे लखनऊ नाट्य दल के नाम से भी कई जगह संदर्भित किया गया है, सांस्कृतिक रंगमंच जिसे सांस्कृतिक संघ के नाम से कई जगह संदर्भित किया गया है, इप्टा, लखनऊ रंगमंच, नटराज भारती, राष्ट्रीय नाट्य परिषद। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे नाट्य दल थे जो शहर में जगह जगह अपने नाटकों के प्रदर्शन करते रहते थे। वर्ष 1951 में 30 अप्रैल को लखनऊ नाट्य दल द्वारा यशपाल जी की प्रसिद्ध रचना नशे की बात का मंचन छतर मंजिल में किया गया। ये नाट्य प्रस्तुति इस रूप से विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें यशपाल जी, रघुवीर साय और के.एन. कक्कड़ जी द्वारा अभिनय के अतिरिक्त उन्होंने संयुक्त रूप से इस प्रस्तुति का निर्देशन किया था। भगवती चरण वर्मा जी अमृतलाल नागर जी और यशपाल जी के सानिध्य में लखनऊ रंगमंच की ओर आकर्षित हुए और इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने प्रथम नाटक की रचना करी जिसका शीर्षक था तारा। उसके पश्चात उन्होंने दो और नाटकों रुपया तुम्हें खा गया और बुझता दीपक की रचना करी। उनके उपन्यास और कहानियों में नाट्य तत्वों की उपस्थिति प्रचुरता में रहने के कारण उनकी अनेक रचनाओं के नाट्य रूपांतरण हुए और उनके मंचन हुए। उनकी ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं दो बांके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, प्रायश्चित, उपन्यास चित्रलेखा और वसीयत। वसीयत का नाट्य रूपांतरण बाबू भगवती प्रसाद वर्मा जी ने स्वयं किया था। वर्ष 1953 की बात है जब लखनऊ थिएटर को एक कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। हुआ यूँ कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के बेगम रजिया सज्जाद जहीर द्वारा नाट्य रूपांतरण को अमृतलाल नागर के निर्देशन में रिफायम क्लब में मंचित किया जा रहा था, तो उसे शासन द्वारा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876 के तहत रोकने की कोशिश की गई, परंतु जब नाटक का प्रदर्शन नहीं रोका गया तो शासन ने आयोजकों के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया और न्यायालय में ले गए। शासन के इस कदम की बहुत ही आलोचना और भर्त्सना हुई, लेकिन बाद में वर्ष 1956 में कोर्ट द्वारा
संदर्भित एक्ट के प्राविधानों को आज़ादी के बाद लोगों की स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते हुए इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया और ये निर्णय सुनाया गया था तत्कालीन न्यायाधीश पंडित आनंद नारायण मुल्ला जी ने। उस समय की अच्छी घटना का भी वृतांत मिलता है। हुआ यूं कि उसी वर्ष पृथ्वीराज कपूर अपनी नाट्य प्रस्तुतियों को लेकर लखनऊ आए थे और उनके 2 नाटक दीवार व पठान हजरतगंज के मशहूर सिनेमा हॉल मेफेयर में मंचित हुए थे और उनका एक और नाटक शकुंतला वो अमीनाबाद के जगत सिनेमा हॉल में मंचित हुआ था। रिफाया क्लब में लखनऊ के कलाकारों ने जब पृथ्वीराज कपूर जी का सम्मान किया तो उनके सम्मुख सुधांशु बोस द्वारा निर्देशित नाटक रक्षाबंधन के कुछ दृश्यों को मंचित किया गया था। पृथ्वीराज कपूर के नाट्य दल द्वारा अन्य नाटकों आहुति, किसान, पैसा, कलाकार व शकुंतला आदि के भी स्थानीय सिनेमा हॉलों में मंचन के विवरण मिलते हैं। इन नाटकों में उनके द्वारा ही मुख्य भूमिका अभिनीत की जाती थी और प्रमुख अभिनेत्री का नाम उजरा मुमताज का नाम आता है। ये भी कहा जाता है कि इन नाटकों में अभिनय के लिए कभी कभी उनके पुत्र राज कपूर और शम्मी कपूर भी लखनऊ आते रहे। प्रमुख लेखक जो नाटक पृथ्वीराज कपूर जी के यहाँ होते थे, उनके प्रमुख लेखकों में शील व इंद्रराज आनंद जी का नाम आता है और एक बात का भी उल्लेख आता है कि इन नाटकों के संगीत के लिए शंकर हारमोनियम बजाते थे। उसी दौर में जब हमारे प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे सर एचपी मोदी जी, उस समय की बात है कि ये राजभवन के प्रांगण में एक अस्थाई मंच बनाकर या फिर जहाँ पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम है उस स्थान पर एक अस्थाई मंच बनाकर अंग्रेजी नाटक भी खेले जाते थे और ये नाटक अधिकतर शेक्सपियर या फिर बर्नार्ड शॉ के नाटक होते थे। वर्ष 1954 में यूथ फेस्टिवल के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के केसी श्रीवास्तव जी ने नाटक लघु केशनी तिरुवल्लमिदम का निर्देशन किया, जिसका मंचन आईटी कॉलेज के मंच पर हुआ था। इसके कलाकारों में एस.के. सिंह, फरहत अहमद व गोपाल कृष्ण गुंजर के नाम आते हैं। अब हम जब अमृतलाल नागर जी द्वारा निर्देशित नाटकों की बात करते हैं या उनका जो योगदान रहा उसकी ओर हम जाते हैं तो ये साफ हो जाता है कि लखनऊ थिएटर के लिए अमृतलाल नागर जी का योगदान बड़ा अहम रहा है। उन्होंने नाटकों के निर्देशन किए, उन्होंने नाटक लिखे भी और उसके अलावा इन्होंने अपने निर्देशन के दौरान कुछ प्रयोग भी किए। तो अमृतलाल नागर जी ने जिन नाटकों का निर्देशन किया उनमें प्रमुख हैं 1949 में स्कंदगुप्त, 1953 में ईदगाह, 1956 में चेत सिंह, 1956 में ही गोदान, 1957 में रुपया तुम्हें खा गया, 1963 में नुक्कड़ पार। और उनके द्वारा जो नाटक लिखे गए उनमें हैं युगावतार, नुक्कड़ पार, प्रत्याग आदि। जिन नाटकों में अमृतलाल नागर जी ने प्रयोग किए उनका विवरण ये आता है कि नवयुग कॉलेज में नाटक गोदान के मंचन हेतु रिवॉल्विंग स्टेज का लखनऊ में सर्वप्रथम प्रयोग नागर जी द्वारा किया गया था। उसके बाद उन्होंने ट्रॉली स्टेज का प्रयोग रुपया तुम्हें खा गया में किया था। उनके नाटकों में अभिनय करने वाले पुराने श्रेष्ठतम छवि वाले कलाकारों में राधे बिहारी लाल, पी.एन. श्रीवास्तव जी, बी.एन. सिन्हा, के.एल. दुआ, संतराम शुक्ला, कुमुद नागर, कृष्णा मिश्रा, प्रमोद बाला, स्वरूप रानी बख्शी, सोना चटर्जी, कमला पंजानी, मीरा शर्मा और कमर जहां के नाम उल्लेखनीय हैं। अमृतलाल नागर जी की सक्रियता, उनके प्रभाव से लखनऊ थिएटर को काफ़ी गति मिली और उनके प्रेरणा व प्रोत्साहन से लखनऊ थिएटर को आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। वर्ष 1955 में सीताराम चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक विक्रमादित्य को उन्हीं यानी सीताराम चतुर्वेदी द्वारा तथा डी.एन. सान्याल के संयुक्त निर्देशन में तैयार किया गया और जिसके मंचन हेतु भातखंडे संगीत विद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के कैंपस में एक मुक्ताकाशी मंच का निर्माण किया गया। ये वो जगह है जहाँ पर अभी कुछ दिन पूर्व एक नया प्रेक्षागृह बना है, कला मंडपम, और अब वहाँ पर भी नाटक होने लगे हैं। इस नाटक में लखनऊ में पहली बार नए आधुनिक स्टेज के लिए न्यू स्काई लाइन कंपोजिट सेट को भी इस्तेमाल में लाया गया था। इस नाटक के संगीत
संगीत निर्देशक थे दाऊजी गोस्वामी और नृत्य निर्देशक थे मोहन राव कल्याणपुरकर। अभिनेताओं में सीताराम चतुर्वेदी, डी.एन. सान्याल, शिव प्रसाद मिश्रा, काशीनाथ उपाध्याय एवं स्वरूपरानी बख्शी के नाम आते हैं। वर्ष 1956 में भगवती चरण वर्मा जी की कहानी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी का नाट्य रूपांतरण एवं उसका निर्देशन डॉक्टर घनश्याम दास जी के निर्देशन में हुआ था, जिसकी उल्लेखनीय बात यह थी कि इस नाट्य प्रस्तुति में अंग्रेज़ों के पात्रों का अभिनय यहाँ शहर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे 2 अमेरिकन छात्रों द्वारा किया गया था। डॉक्टर घनश्याम दास जी का एक अन्य नाटक जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ उस ज़माने में वो था रक्षाबंधन। उन्होंने और भी नाटकों के निर्देशन किए और उनके द्वारा किए गए निर्देशित नाटकों का मंचन अधिकतर क्रिश्चियन कॉलेज के फेयरफील्ड हॉल में ही हुआ करता था। कुंवर कल्याण सिंह की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने जब नाटकों की शुरुआत करी तो एक तो उन्होंने सबसे बड़ा परिवर्तन जो लाए, एक परंपरा कायम करी, वो ये था कि उस समय तक मंच के ऊपर पर्दों के साथ सेट लगाया जाता था। कुंवर कल्याण सिंह जी ने अपने नाटकों के साथ फ्लैट के साथ सेट लगाने की परंपरा को कायम किया। उनके द्वारा जो निर्देशित नाटक थे उनमें शांबर कन्या, लव कुश, शारदिया, राजनर्तकी व सत्य की खोज ये उनके रंग कर्म के मील के पत्थर माने जाते हैं। उनकी जो निर्देशित अन्य नाट्य प्रस्तुतियाँ रहीं उनके नाम इस प्रकार हैं: हमारा देश, जागृति, झंझावत, तक्षशिला का शिल्पी, हमारा गांव, भगवान देखता रहा, गौतम बुद्ध, कश्मीर की एक शाम, नींव की दरारें और माँ की लाज आदि। उस समय जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी थे तो उनके उपन्यास शांबर कन्या का मंचन कुंवर कल्याण सिंह जी के निर्देशन में राजभवन में हुआ था। कुंवर कल्याण सिंह जी एक कुशल निर्देशक के साथ साथ एक कुशल नाट्य प्रशिक्षक और अनुशासन प्रिय व्यक्ति भी थे और उनके सानिध्य और मार्गदर्शन में अनेक प्रतिभावान रंगकर्मी तैयार हुए जो लखनऊ रंगमंच के लिए एक विशेष उपलब्धि मानी जाती है। इनमें माया गोविंद, कुसुम गोविल, बेंजामिन, निहाल दद्दा, अशोक नेह, जुगल किशोर, मृदुला भारद्वाज, संध्या रस्तोगी, अश्वनी मक्खन, प्रभात बोस, मालविका तिवारी और धर्मश्री सिंह आदि के नाम प्रमुखता से आते हैं। कुंवर कल्याण सिंह जी के एक सहयोगी थे उनकी संस्था में, नाट्य कला परिषद में, जिन्होंने बहुत उनके प्रस्तुतियों में हमेशा साथ रहे, वो नाम है यज्ञदेव पंडित जी का। यज्ञदेव पंडित जी आकाशवाणी में समाचार वाचक के रूप में उनकी अद्भुत आवाज़ आज भी जिन लोगों ने उन्होंने सुना होगा उनके मस्तिष्क में आवाज़ हमेशा रही होगी और इस अपने अद्भुत आवाज़ के लिए वो बहुत ही जाने माने आकाशवाणी के कलाकार के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। लेकिन उनका नाटकों से भी जुड़ाव था, तो पहले तो वो जुड़े कुंवर कल्याण सिंह जी के एक सहयोगी के रूप में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो अभिनेता भी बने और निर्देशक भी बने। बात ही है वर्ष 1951 की। दिल्ली में कल्याण सिंह जी द्वारा निर्देशित नाटक कश्मीर की एक शाम का मंचन होना था और वही नाटक मेरठ में भी होना था। उस नाटक में एक पात्र था नूरा। उसका जो कलाकार अभिनय कर रहा था वो किन्हीं कारणों से उपलब्ध नहीं हो सका, तो उस पात्र नूरा का अभिनय यज्ञदेव पंडित जी को करना पड़ा। उसके बाद फिर एक नाटक आया 5 minutes to 5, उसका हिंदी रूपांतरण। ये नाटक यज्ञदेव पंडित जी का पहला निर्देशित नाटक कहा जाता है। यज्ञदेव पंडित जी एक घटना का और वृत्तांत बताते हैं और ये बात रही होगी वर्ष 1954 या 55 की, जब नगर के कैसरबाग क्षेत्र में स्थित लड़कियों के प्रसिद्ध स्कूल नारी शिक्षा निकेतन की प्रिंसिपल सुश्री शाना चटर्जी ने इन्हें अपने स्कूल की छात्राओं के साथ नाटक बेगम हजरत महल करने का निर्देशन करने हेतु आमंत्रित किया। समस्या थी कि बड़े उम्र के पात्रों की भारी भरकम आवाज़ में इस नाट्य प्रस्तुति को छोटी बच्चियों से अभिनय कैसे कराया जाए। पंडित जी की चिंता थी कि इस नाट्य प्रस्तुति में काम करने वाली छोटी बच्चियों को उनके इस विचार से हतोत्साहित भी ना हो और उनके अभिनय में ही नए नाट्य प्रस्तुति प्रिंसिपल की इच्छा अनुसार मंच पर भी आ जाए। इसी पेशोपेश के साथ कलाकार बच्चों को पहले से बिना बताए मंचन के समय उन्होंने रेडियो के अपने सहयोगी
ड्रामा आर्टिस्ट संतराम शुक्ला, राधे बिहारी और ललंदा आदि को बुलाकर नाटक के संवाद पार्श्व से बुलवाए और मंच पर अभिनय छोटी बच्चियों द्वारा ही किया गया। तो स्कूल की जो टीचर्स थे तथा दर्शकों के सम्मुख ये नाट्य प्रस्तुति अत्यंत सफल रही और इस प्रकार पंडित जी का यह अनोखा प्रयोग भी सफल रहा और उनके लिए ये एक यादगार बन गया। इस नाटक का मंचन रेजिडेंसी के निकट स्थित नाट्य कला मंदिर प्रेक्षाशाला में खेला गया। उसी समय एक रंगकर्मी थे हरीश जलोटा जी, जो चौक में निरंतर नाटक कर रहे थे। वो पहले उन्होंने नाटकों में अभिनय किया और बाद में उनके द्वारा निर्देशित नाटकों का विवरण भी मिलता है। उनके द्वारा जिन नाटकों में अभिनय किया उनमें प्रमुख नाटक हैं राजा भर्तृहरि 1948 में, 1950 में भारत का चांद, 1951-52 में छीन लो रोटी, 1952 में कृष्ण सुदामा, 1953 में अबला के आंसू, 1955 में सुबह का भूला, सीमा के प्रहरी तथा चाणक्य महान 1962 में और फिर 1963 में सपने, 1964 में मुजाहिद और भारती माँ आदि। उसके बाद 1955 में उन्होंने अपने संस्था के नाट्य निर्देशक एम तकरीजा जी के शागिर्दी में उनसे बारीकियां सीखकर सुबह का भूला नाटक का निर्देशन किया था और उसके बाद उन्होंने फिर शनय शनय अनेक नाटकों का निर्देशन किया। उसके बाद वर्ष 1955 के जब आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें एक नाम आता है सक्रिय रंगकर्मी का, जिसका भी लखनऊ रंगमंच को बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है। वो नाम है श्री के.बी. चंद्रा जी का। हम इसके आगे का विवरण शेयर करेंगे अगली कड़ी में। तो तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। हम अगली 5वीं कड़ी में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे आगे के विवरण को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।